फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं एलिफेंटा गुफा देखने। तो हम जानते हैं कि एलिफेंटा गुफा तक कैसे पहुँचे। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आना है। आप अगर वायु मार्ग से आने वाले हैं तो आपको मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर उतरकर यहाँ से टैक्सी या कैब लेना है। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। यहाँ से आप टैक्सी या कैब बुक कर सकते हैं। आपको पहले CST रेलवे स्टेशन से गेटवे ऑफ इंडिया के लिए जाना है। ये आता है 5 किलोमीटर की दूरी पर। गेटवे ऑफ इंडिया के गेट के लेफ्ट साइड आपको एक लाइन दिखेंगी और वहाँ कुछ लोग बोलते हुए नजर आएंगे कि एलिफेंटा चलो। वहाँ से आपको एलिफेंटा के लिए टिकट निकालनी है। टिकट की प्राइस 250 रुपये है पर पर्सन की आने जाने की। यहाँ छोटे बच्चों की टिकट नहीं लगती। गेटवे ऑफ इंडिया से समंदर चालू होता है। एलिफेंटा समंदर के बीचों बीच है। टिकट लेने के बाद कुछ ही समय में आपको बोट में बैठकर एलिफेंटा के लिए निकल जाना है। मुंबई के इस समुद्र का नाम है अरेबियन समुद्र। बोट में बैठने के बाद यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर एलिफेंटा गुफाएं। यहाँ पहुँचने के लिए पूरा 1 घंटा लगता है, इसलिए हमेशा सुबह या दोपहर के समय जाएं। और अगर बच्चे साथ हों आपके तो अच्छे से पकड़ कर रखें और बार बार उन्हें समुद्र की तरफ झुकने ना दें। बोट में बैठने के बाद खुद का और अपने साथी का खुद ध्यान रखें जब तक आप निश्चित स्थान तक पहुंच न जाए। समुद्र का नज़ारा देखें। यहाँ बड़ी बड़ी शिप आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ से जो आपको पहाड़ी की जैसी दिखाई दे रही है वही है घारापुरी बंदर। तो अभी हम यहाँ पहुँच गए। उतरते समय सावधानी से उतरे क्योंकि समुद्र बहुत गहरा होता है और लहरें ऊपर उड़ती रहती है। बोट से उतरने के बाद यहाँ से हमें 1 किलोमीटर सीधे पैदल चल के जाना है। जहाँ पे भी पहाड़ी नज़र आ रही है, चारों तरफ समंदर ही समंदर नजर आएगा। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो यहाँ एक छोटी सी ट्रेन है, जैसे बच्चों की होती है सर्कस में वैसी। अभी हम 1 किलोमीटर चलकर आए हैं। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ पर कुछ खाना हो तो हम खा सकते हैं। टॉयलेट वॉशरूम भी यही है, बाकी किसी जगह नहीं है। यहाँ वॉशरूम जाने के भी पैसे लगते हैं। अब यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर हमें 100 के आसपास सीढ़ी चढ़ के जाना है। उसके बाद ही हम ऊपर गुफाएं तक पहुँच जाएंगे। ऊपर जाने से पहले अपना सामान नीचे ही रखें क्योंकि सीढ़ी से आप ऊपर नहीं ले जा सकते। ऊपर चलते चलते आपको कुछ छोटी छोटी दुकानें दिखेंगी। वहाँ पे भगवान शिव, भगवान बुद्ध, अन्य कई मूर्तियाँ और क्रिस्टल के सामान और मोती से बनी हुई मालाएं मिलेंगी। आप अपनी इच्छा से कुछ भी खरीद सकते हैं। यहीं पर कुछ होटल्स है, यहाँ आप खाना खा सकते हैं। धीरे धीरे हम ऊपर तक पहुँच गए हैं। यहाँ गुफाओं में जाने के लिए आपको एक टिकट खरीदना है जिसकी प्राइस इंडियन के लिए 40 रुपये है और फॉरेनर के लिए 600 रुपये है। यहाँ पर बच्चों की टिकट नहीं लगती है। 15 साल के ऊपर के बच्चों को टिकट लगती है। तो अब हम आ गए हैं एलिफेंटा गुफा के अंदर। तो अभी हम एलिफेंटा गुफा का थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। यह भारत के प्रमुख ऐतिहासिक एवं प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। यह भव्य गुफाएं 2 अलग अलग वर्गों में बांटी हुई है, जिसके एक भाग में हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं जबकि अन्य भाग में बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं शामिल हैं। इन गुफाओं को इन ऐतिहासिक महत्व के कारण साल 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाएं 60,000 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसके परिसर में कुल 7 गुफाएं हैं, जिनमें से 5 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है जबकि अन्य 2 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। घारापुरी द्वीप में स्थित एलिफेंटा गुफा की गुफा नंबर 1
ग्रेट गुफा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर भगवान शिव की कई मूर्तियाँ विराजित हैं। इस गुफा के केंद्र में भगवान शिव को समर्पित त्रिमूर्ति स्थापित है, जो कि सदाशिव के नाम से जानी जाती है। यह गुफाएं भगवान शंकर को समर्पित है। इन गुफाओं में भगवान शंकर की कई मूर्तियाँ प्रतिमाएं स्थापित है। यहाँ भगवान शिव के तीनों रूपों का वर्णन करती हुई मूर्तियाँ स्थापित है। कैलाश पर शिव पार्वती, नटेश्वर, अर्धनारीश्वर, महेश मूर्ति, शिव पार्वती परिण्य, कैलाशधारी रावण एवं भैरव आदि की मूर्तियाँ स्थापित हैं। पहाड़ियों को कोरकर इन मूर्तियों को आकार दिया गया है। यहाँ पर शिवलिंग भी बहुत बड़े बड़े हैं। अगर आपको एलिफेंटा गुफा के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में यस लिखें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल